नमस्कार। जय हिंद। आज का ये वीडियो आप लोग कंप्लीट देखना। इस वीडियो में मैंने गणित पेडागोजी के इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन इंक्लूड किए हुए हैं जो कि आपके शिक्षक भर्ती एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखें। यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी तैयारी किस तरह से चल रही है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है वो है रोजर बेकन का। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग भी सारे क्वेश्चनों के आंसर देते जाएं। टाइम कम पड़ता है, वीडियो को पुश कर लेना। चलिए, गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? आत्मविश्वास, तार्किक सोच, विश्लेषक सोच या फिर इनमें से सभी? तो गणित के अध्ययन से बच्चे में आत्मविश्वास, तार्किक सोच और विश्लेषक सोच इन सभी का विकास होता है। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। प्रश्न क्रमांक 3, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से किस में प्रयोग होता है? सामान्य से विशिष्ट तो ये होता है निगमन विधि में। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और आगमन विधि में होता है विशिष्ट से सामान्य। प्रश्न क्रमांक 4, गणित में किस विधि से हम प्रायः सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? ऑप्शन संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, आगमन विधि या फिर निगमन विधि। राइट आंसर ऑप्शन डी, निगमन विधि। और आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना। और यदि आप शिक्षक भर्ती एग्जाम की तैयारी घर बैठे करना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। गणित वह भाषा है जिसे परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है, यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है वो है गैलीलियो का। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते वे इस विद्यालय में नहीं आ सकते, यह कथन किसका है? ऑप्शन है अरस्तु, हर्बर्ट, प्लेटो या फिर हैमिल्टन। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। ओके। प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। खेल विधि के जन्मदाता हैं फ्रोबेल, डाल्टन, मॉन्टेसरी या फिर सिगमंड फ्रायड। राइट आंसर ऑप्शन ए, फ्रोबेल खेल विधि के जन्मदाता हैं। प्रश्न क्रमांक 8, उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत होती है मंदबुद्धि बच्चों के लिए, पिछड़े बच्चों के लिए, सामान्य बच्चों के लिए या फिर इनमें से सभी के लिए? तो उपचारात्मक शिक्षा की जो आवश्यकता होती है वो सभी के लिए होती है, चाहे पिछड़े बच्चे हो, सामान्य बच्चा हो या फिर मंदबुद्धि का बच्चा हो। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी। प्रश्न क्रमांक 9, गणित की भाषा में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? गणितीय सूत्रों का, भैया इसका प्रयोग तो किया जाता है। गणितीय संकेतों का, इसका भी किया जाता है। गणितीय संख्याओं का। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। ओके। प्रश्न क्रमांक 10, छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा अभ्यास के द्वारा छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 11, गणित का भौतिक संबंध कहलाएगा गुणांक, पारस्परिक, एकक या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर ऑप्शन ए, गणित का भौतिक संबंध है गुणांक कहलाएगा। प्रश्न क्रमांक 12, उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए? राइट आंसर यहाँ पर होगा जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर ना होना हो तब तक उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। चलिए, प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। गणित की प्रारंभिक कार्य अवस्था है। ऑप्शन है मानसिक कार्य, मौखिक गणित, लिखित कार्य या फिर उक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन बी, मौखिक गणित।
प्रश्न क्रमांक 14, सरल ब्याज सीखे बिना चक्रवृद्धि ब्याज समझ में नहीं आ सकता। यह संबंध है, ऑप्शन है पारस्परिक, एक एक गुणांक या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन ए, यह एक पारस्परिक संबंध है। ठीक है, सीधा यहाँ पर लॉजिक लगा सकते हैं क्योंकि ये एक दूसरे से संबंध होता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। सहायक सामग्री गणित सीखने में लाभ पहुंचाती है। विषय वस्तु को रोचक बनाकर, विषय वस्तु को मनोरंजक बनाकर, कक्षा में अनुशासन बनाकर या फिर उपर्युक्त सभी ढंग से। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी ढंग से। चलिए प्रश्न क्रमांक 16, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे, इसलिए आप लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देख लेना। बहुत ही यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम में। जिस विधि द्वारा गणित शिक्षण में स्थायित्व मिलता है वह कौन सी विधि है? आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण विधि या फिर संश्लेषण विधि। राइट आंसर ऑप्शन ए, आगमन विधि। प्रश्न क्रमांक 17, पूर्वदर्शित लक्ष्य जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे क्या कहते हैं? विधि, युक्ति, प्राविधि या फिर उद्देश्य। देखिए कहा गया पूर्वदर्शित लक्ष्य जिसके लिए क्रिया की जाती है। तो जो क्रिया की जाती है वो किसी उद्देश्य के लिए की जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन डी। प्रश्न क्रमांक 18, मौखिक गणित शिक्षण लाभदायी होता है क्योंकि इसमें एकाग्रता बढ़ती है, क्रमबद्धता आती है, स्वावलंबन की भावना का विकास होता है या फिर स्वच्छता व शुद्धता आती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए, एकाग्रता बढ़ती है मौखिक गणित शिक्षण से। चलिए प्रश्न क्रमांक 19, छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। मनोरंजन तथा खेल संबंधी, रटने का, आगमन का या फिर नाम का। राइट आंसर होगा यहाँ पर मनोरंजन तथा खेल संबंधी, क्योंकि यहाँ पर छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न आपको करना है, इसलिए आपको ऐसी कुछ क्रिया करनी होगी जिससे छात्रों में रुचि उत्पन्न हो। प्रश्न क्रमांक 20, अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण में प्रभावी होता है? गिनती सिखाने में, लिखना सिखाने में, वाचन कराने में या फिर हस्तलेखन सिखाने में। तो जो अबेकस है इसका प्रयोग होता है छोटी कक्षाओं में गिनती सिखाने में। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हमारा साथियों हो जाएगा। ओके, तो डियर साथियों इसमें हमने 20 क्वेश्चन इंक्लूड किए थे जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। आप लोगों को इससे बहुत हेल्प मिलेगी। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।